नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के कृषि क्षेत्र की, मतलब उसकी अग्रेरियन हार्ट की। हम इन स्टडी नोट्स को एक एक करके समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खेती सिर्फ एक बिजनेस ही क्यों नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी की आत्मा है। हमारा ये पूरा विश्लेषण ये इन्हीं स्टडी नोट्स पर आधारित है, तो हमारा काम है इन मुश्किल नोट्स को आपके लिए एकदम आसान बनाना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हम अक्सर कृषि या एग्रीकल्चर शब्द सुनते तो हैं, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? और हाँ, इसकी परिभाषा को समझने के साथ साथ हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। ये सवाल इस पूरे टॉपिक की आत्मा है। तो ये जो शब्द है एग्रीकल्चर, इसकी जड़ें पता है कहाँ है? लैटिन भाषा में। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री जिसका मतलब होता है मिट्टी, और कल्चर यानी खेती करना। तो सीधा साधा मतलब हुआ मिट्टी की जुताई। है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन रुकिए, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेत जोतना नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसमें फसलें उगाना, फलों के बाग लगाना, जानवरों को पालना, मछली पकड़ना और यहाँ तक कि जंगलों को संभालना भी शामिल है। अच्छा, अब इस परिभाषा को भारत के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर इस बात का असली मतलब क्या है? इसका जवाब छिपा है इस एक आंकड़े में। जरा सोचिए, भारत में लगभग हर 2 में से 1 इंसान की रोजी रोटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और सोचिए, जब करोड़ों लोगों की रोजी रोटी दांव पर लगी हो, तब क्या होता होगा? जब सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करे, और वो है मॉनसून। बस यही वजह है कि इंडियन एग्रीकल्चर को अक्सर मॉनसून का जुआ कहते हैं। मतलब अच्छी बारिश हुई तो चारों तरफ खुशहाली, और अगर बारिश खराब हुई तो खैर, आगे आप समझदार हैं। लोगों की रोजी रोटी के अलावा कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। पर ये इतना बड़ा टाइटल इसे क्यों दिया गया है? इसके लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। आज़ादी के ठीक बाद 1951-52 में भारत की टोटल कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, पूरे 52%, सिर्फ और सिर्फ खेती से आता था। सोचकर देखिए, देश की पूरी आर्थिक गाड़ी कृषि के पहियों पर ही चल रही थी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के टाइम में आते हैं। साल 2023-24 में यही आंकड़ा घटकर करीब 16% पर आ गया है। अब ये गिरावट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। नहीं, इसका मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं है। अब इंडस्ट्री और सर्विसेज जैसे नए इकोनॉमिक इंजन्स भी तेजी से दौड़ने लगे हैं। तो चलिए, अब इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर से हटकर जरा खेतों में चलते हैं और भारतीय कृषि का कैलेंडर समझते हैं, यानी यहाँ के अलग अलग फसली मौसम। भारत के एग्रीकल्चर कैलेंडर में मेनली 3 मौसम होते हैं। पहला है खरीफ, यानी मॉनसून की बारिश वाली फसलें। फिर आती है रबी, जो सर्दियों की फसलें हैं। और इन दोनों के बीच में गर्मियों में एक छोटी सी फसल होती है जिसे जायद कहते हैं। बारिश, सर्दी और गर्मी, याद रखना बहुत आसान है। अब खरीफ की फसलों को देखिए, इन्हें मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि क्यों। चावल, मक्का, कपास, इन सब को ढेर सारा पानी चाहिए, जो इन्हें मॉनसून की बारिश से मिल जाता है। अब आते हैं सर्दियों की फसलों यानी रबी पर। सोचिए, सर्दियों की धूप में लहराते हुए गेहूं और सरसों के पीले खेत, मटर, चना और आलू भी इसी मौसम की देन है। इन्हें बढ़ने के लिए एक ठंडा और खुशनुमा मौसम चाहिए होता है। और आखिर में है जायद फसलें, जो एक तरह से समर वेकेशन जैसी हैं। ये रबी और खरीफ के बीच के छोटे से गैप में उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सारी ताजगी देने वाली फसलें इसी मौसम में आती हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, खेती सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत जरूरी साथी है पशुपालन। आइए देखते हैं कि ये पार्टनरशिप काम कैसे करती है। ये स्लाइड इस कमाल की पार्टनरशिप को एकदम सही तरीके से दिखाती है। ये एक 2-वे स्ट्रीट है। खेत जानवरों को चारा देते हैं और बदले में जानवर खेतों को खाद देते हैं और जुताई के लिए ताकत। बिल्कुल परफेक्ट टीम वर्क है। और ये टीम वर्क सिर्फ खेतों तक ही नहीं रहता, ये पूरे ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है।
ये पक्का करता है कि लोगों के पास खाने के लिए पौष्टिक आहार हो और काम करने के लिए रोजगार भी मिले। इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत और आत्मनिर्भर बनती है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मॉडर्न हो रही है, टेक्नोलॉजी और ट्रैक्टर आ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी कृषि रूपी रीढ़ की हड्डी का रोल भविष्य में कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।